बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक कंप्लीट एनवायरनमेंट बनाने चाह रहे हैं विद सम टूल्स। और मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन इंग्लिश चैनल विद स्पीड मॉडलिंग, तो उसके ऊपर फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे स्टूडेंट्स ने और कहा था कि इसका पूरा प्रोसेस जो है वो डिटेल में एलोबरेट किया जाए। सो हम जो है इस वीडियो के अंदर एक कंप्लीट ट्रेन जो है वो बनाने जा रहे हैं, खूबसूरत सी एनवायरनमेंट विद हेल्प ऑफ सम टूल्स। तो गाया प्रो 2022 मैंने इंपोर्ट कर रखा है और सबसे पहले वो वाला टूल हम यूज़ करते हैं। एक नया सीन बनाया है सीन 2 के नाम से, और जहाँ पे हम जो है वो ट्रेन क्रिएट करेंगे, हम जहाँ पे जाएंगे प्रोसीजरल वर्ड्स में, एंड देन वी विल जस्ट गो टू गाया एंड शो गाया मैनेजर। और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिटेल्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आपको वर्ड का साइज़ नज़र आ रहा है, यहाँ से आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे वर्ड का साइज़ जो है मीडियम का आ रहा है। अगर आप लार्ज करेंगे तो 2 किलोमीटर है, कस्टम करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट किलोमीटर्स की दे सकते हैं, 16 किलोमीटर तक भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे पर्पज़ ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम मीडियम पे रखेंगे, 1 किलोमीटर की रखेंगे। उसके बाद आपके पास टारगेट प्लेटफॉर्म है, डेस्कटॉप है, पावरफुल डेस्कटॉप है, यानी अगर आपकी मशीन ज़्यादा बेहतर है तो इसको यूज़ कर लें। मोबाइल एंड वीआर है, अगर आपकी लाइट मशीन है या मोबाइल के लिए आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उससे भी हल्की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो अल्ट्रा लाइट को चूज़ कर लीजिए। उसमें यह है कि ग्राफिक्स थोड़े से कंप्रोमाइज़ होंगे लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो हम डेस्कटॉप पे रखते हैं और मज़ीद नीचे आते हैं तो हमारे पास है जी टारगेट बायोम्स। ये प्री बिल्ड कुछ बायोम्स हैं जिसके अंदर कॉनी फॉरेस्ट है, गाया प्रो सैम्पल जायंट फॉरेस्ट है, लो पोली सेंटी स्टूडियो का भी है, टाउन्स हैं। और ये कुछ प्री फैब्स पर मुश्तमिल बायोम्स होते हैं जिसके अंदर ट्रीज़ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, हाउसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उनको आप मैनुअली विद द हेल्प ऑफ दिस गाया आप जो है उनको प्लेस कर सकते हैं। तो हम अल्पाइन मेडो को रखते हैं और उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्क फ्लो मैनुअल विद स्टैम्पर है और वर्ड डिज़ाइनर है। तो मैं अगर वर्ड डिज़ाइनर करेंगे तो स्टैम्प आ जाएगी और फिर आप रैंडम स्टैम्प जो आपको अच्छी लगती है वो चूज़ करके उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैनुअल विद स्टैम्पर रखेंगे तो हम मल्टीपल स्टैम्प्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम मैनुअल विद स्टैम्पर रखते हैं और क्रिएट ट्रेन करते हैं और इससे अब हमारी एक ट्रेन जो है वो क्रिएट हो जाएगी और फिर उसके ऊपर हम स्टैंपिंग करेंगे। स्टैम्प्स जो हैं वो हाइट मैप्स होते हैं जो कि आप की ट्रेन पे इम्प्लीमेंट होते हैं। डिफरेंट एरियाज़ की हाइट मैप्स आपको मिल जाते हैं गाया के अंदर बिल्ट इन भी, और आप कस्टम हाइट मैप्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका अपनी सिटी है तो कुछ आप अगर उस सिटी के एतबार से कोई इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके डिफरेंट वेबसाइट्स हैं हाइट मैप्स, वहाँ से अपनी गूगल मैप से पिक कर सकते हैं और फिर उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस विंडो को क्लोज़ कर देते हैं और ये विंडो रह जाती है और ये हमारी ट्रेन है और इसके ऊपर ये ग्रीन ग्रीन स्टैम्प हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्टैम्प्स हैं, हिल्स हैं, आइलैंड्स हैं, मास्क्स हैं, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम रिवर को यूज़ करेंगे। एक्चुअली हमने एक आइलैंड बनाना है बट फॉर दैट हमें एक रिवर भी हमें आइलैंड के अंदर शो करना है, यानी उसके ऊपर ब्रिज वगैरह हम बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हम रिवर्स के अंदर से कोई अच्छा सा रिवर जो है वो चूज़ कर लेते हैं और इसमें जो मुझे अच्छा लगा है वो वाला रिवर ये वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा सा लुक दे रहा है और ये फुल ट्रेन 1 किलोमीटर पे है। तो हम चूँकि आइलैंड बनाने जा रहे हैं तो हम इसकी कॉर्नर्स जो हैं उन जो है आइलैंड की सूरत में ढालेंगे ताकि वो पानी के अंदर रहें। तो हम इसको स्केल कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं ट्रेन को। ओके, तो इसको देख लें, आप जितना छोटा करना चाहें आप कर सकते हैं। हम इतना रखते हैं विच इज़ गुड। और इसके बाद हम इसके कॉर्नर्स जो हैं उनको थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं। तो अब ये वाला स्टैम्प जो है अगर आपने करना है तो अप्लाई करें और फिर यहाँ पे स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो ये स्टैम्प हो जाएगा। ये स्टैम्प हो गया और अब हम मज़ीद कोई और स्टैम्प अगर आप करना चाहें तो यू कैन डू सो। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पे पिक करेंगे तो यही वाला स्टैम्प आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मूव करें तो ये ग्रीन स्टैम्प आपको नज़र आता है और हम यहाँ से स्टैम्प को चेंज करते हैं। तो लेट्स ओपन द स्टैम्पर और यहाँ पे हम आ जाते हैं आइलैंड्स पे।
और यहाँ से जो आइलैंड हमें समझ में आता है वो वाला चूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा स्ट्रेटन टाइप आइलैंड रखूँगा जो जिसके अंदर ऊंच नीच कम हो, और ये वाला ठीक लग रहा है मुझे, बट इट इज़ क्वाइट बिग। तो हमें थोड़ा छोटा साइज़ में चाहिए था, तो छोटे साइज़ में ये वाला भी ठीक है। ये वाला ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से, हाँ ये ठीक लग रहा है, छोटा भी है और एडजस्ट भी हो जाएगा होपफुली। तो इसको आगे ले आते हैं, ओके। एंड इसको हम कॉर्नर्स पे जहाँ जहाँ पे हमने इसको मैनिपुलेट करना है अपनी ट्रेन को, वहाँ पे ले आएंगे। एफ प्रेस करके फोकस कर सकते हैं आप करीब से देखने के लिए। और यहाँ से हम इसको आगे ले आते हैं, ऊपर लाएंगे डेफिनेटली। और ज़्यादा मैं चाहती बहुत ज़्यादा ऊंच नीच ना हो, ताकि हमारा जो प्लेयर है वो इस साइड पर भी जा सके। तो हम कुछ इस तरीके से रखते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सी लेवल से ऊपर होगी है ट्रेन, ये भी एक इशू होता है। तो इसको सी लेवल पे रखना है। और यहाँ पे अलबत्ता आप देख सकते हैं कि यहाँ जब सी लेवल पे हमने रखा तो यहाँ से तो ठीक है, लेकिन ये जो जगह है ये वाली अच्छी नहीं लगेगी। जब हमारी स्टैंपिंग होगी तो हम थोड़ा सा इसको स्केल कर लेते हैं यूँ, एंड नाउ इट इज़ गुड, ओके। तो ये कॉर्नर पे एक हमने आइलैंड बना लिया, बट अगेन आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा हमें छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कॉर्नर जो है 1 किलोमीटर का, उसके बाहर ये नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज़ ये। और मेरे ख्याल से यहाँ भी ठीक ही लग रहा है वैसे, ओके। और यहाँ से ठीक लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे ही कनेक्ट कर देते हैं, आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हैं आप अगर करना चाहें, बस ठीक है मेरे ख्याल से, हाँ यूँ अच्छा लग रहा है। तो अलबत्ता ये वाली जगह आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, बट दैट इज़ गुड, प्रॉब्लम नहीं है। और इसको अप्लाई करके स्टैम्प कर देना है। तो ये अब हमने जब ये दूसरी स्टैम्प की, तो अब ये इसका कॉर्नर थोड़ा सा जो है वो हमने मैनिपुलेट किया, क्योंकि कॉर्नर स्ट्रेटन था, तो हम ये चाह रहे थे कि ये आइलैंड टाइप की शक्ल में हो। तो अब ये जो है वो ठीक लग रहा है, और जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो ये होपफुली अच्छा लगेगा। बट हैव ए प्रॉब्लम, ये वाला एरिया जो है ये थोड़ा सा उस लोकेशन से बाहर हो गया। तो इसको अगर हम अंदर रखें कि तब भी ये वाला कट आउट हो गया, ठीक है, कट आउट भी ठीक है वैसे, कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद हम आगे चलते जाएंगे, और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आगे हम, और इसको हमने यूँ कर लिया स्टैम्प को, और फिर हम यूँ ले आते हैं। यहाँ से ज़रूर देख लें कि ये कनेक्टिविटी जो है वो दुरुस्त हो रही हो, ओके। फिर हम यहाँ पे इस कॉर्नर को एक दफ़ा देख लें ज़रूर, ताकि कोई इश्यू ना रहे। यहाँ पे ये आपस में जो है वो ब्लेंड हो रहे हों, ठीक है, हाँ अभी ठीक लग रहा है, और सही है। और अब हम इसको स्टैम्प कर देंगे। तो इस तरह से हम चारों साइडों पे ट्रेन की जो है वो कॉर्नर्स बना लेते हैं, उसके बाद रिज्यूम करते हैं वीडियो। जी, ट्रेन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एंड इट्स टाइम टू क्रिएट बायोम्स लाइक ट्रीज, ग्रास, हाउसेस एक्सेट्रा। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप स्पान बायोम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रीज़, ग्रास वगैरह जो है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन क्या अगर हम इसको चेंज करना चाहें डिफ़ॉल्ट ग्रास को, डिफ़ॉल्ट ट्रीज़ को, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आप देखिए ये अल्पाइन मेडो बायोम के नाम से एक ऑब्जेक्ट आता है, और इसके अंदर आपको विलेज नज़र आ रहा है, आपको बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं।
अगर हम विलेज में जाएं तो वी हैव स्मॉल फार्म 1, स्मॉल फार्म 2 एट्सेट्रा। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इसके अंदर फिर मज़ीद ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको रहने देते हैं हम। जो है इसको विद हेल्प ऑफ गीना जो है स्पान करवा देंगे हाउसेस को, तो इसको डिलीट कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट को। उसके बाद स्टोन्स हैं, तो स्टोन अगर आप कस्टम स्टोन ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन गो हेयर। और यहाँ पे अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोन है उसको अगर हम चेक करें तो वो यहाँ पे एक्सटेंड करें प्रीफैब के अंदर, और ये स्टोन है, स्टोन को हम यहाँ पे लेके आते हैं और F प्रेस करते हैं तो ये स्टोन एक्चुअली अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर मैश कोलाइडर भी ऐड है, तो आई थिंक हम इसको रिप्लेस नहीं करते, इसको रहने देते हैं और स्टोन को हम चेंज नहीं कर रहे। उसके बाद बुशेस ट्रीज़ हैं, मशरूम्स को भी रहने देते हैं, वो भी अच्छे हैं, मैंने ऑलरेडी देखे हुए हैं। ट्रीज़ अलबत्ता हम चेंज करेंगे और ट्रीज़ को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें इस लॉक को अगर हम लॉक कर लें तो नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास ये डिफरेंट ट्रीज़ हैं, और जिस भी ट्री पे आप जाते हैं उसकी डिफरेंट सेटिंग्स आ रही होती हैं। रिसोर्स सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ फैब आ रही होती है, तो हम इसकी प्रीफैब को चेंज करेंगे विद आवर ओन ट्री। और हमारा जो ट्री है जी वो कौन से वाला है, वो है हमारे पास नेचर मैन्युफैक्चरर्स के ट्रीज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो हम नेचर मैन्युफैक्चर एसेट्स को ओपन करते हैं और जहाँ पे मेडो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं और यहाँ पे ट्रीज़ में चले जाते हैं, और यहाँ हमारे पास हाई क्वालिटी ट्रीज़ भी हैं और VS प्रीफैब, तो हाई क्वालिटी ट्रीज़ को ही यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट ट्री है इसको हम, चूँकि ये ज़्यादा स्पॉन होगा इन्वायरमेंट के अंदर, तो ये वाला बल्कि हम 1 बाय 1 ही करते हैं, ये वाला फर्स्ट वन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें स्पान रूल्स के अंदर ये लोकेशन इंक्रीमेंट 3 है इसकी, तो इसको हम 6 कर देते हैं ताकि ये दूर दूर थोड़े से स्पान ट्रीज़, बहुत करीब हमें बहुत ज़्यादा डेंस ट्रीज़ जो हैं वो नहीं चाहिए। और ये इस तरह से हमने कर लिया। अब सेकंड ट्री पे आ जाते हैं, रिसोर्स सेटिंग्स पे जाते हैं और ये जो है ट्री सोर्स है और इसको हम एक और ट्री जो है उससे रिप्लेस कर लेते हैं। आल्सो इसकी जो लोकेशन इंक्रीमेंट है उसको बढ़ा लेते हैं टू समथिंग लाइक 7 में भी। उसके बाद हम पास मज़ीद ट्रीज़ आ जाते हैं, रिसोर्स सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे तीसरा ट्री ऐड कर लेते हैं। एंड इस ट्री की जो लोकेशन इंक्रीमेंट है वो है 5, तो इसको 8 कर देते हैं। यानी ये ज़्यादा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ट्रीज़ हमारे दूर दूर थोड़े से स्पान हो, और उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आपके ट्रीज़ दूर स्पान होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है क्योंकि ट्रीज़ कम होते हैं। बाद हम ये वाला ट्री ऐड कर लेते हैं और इस ट्री की लोकेशन इंक्रीमेंट 3 लिखी है तो इसको 5 कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास कुछ और ट्रीज़ हैं, स्टैम्प्स वगैरह हैं, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। ये ऑलरेडी अच्छी हैं प्रीफैब्स, तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हम लॉक को अनचेक करते हैं और नीचे आ जाते हैं। ट्रीज़ के बाद बुशेस हैं, बुशेस पे आ जाते हैं और बुशेस 2 बुशेस अनचेक हैं, इनको भी हाईलाइट कर देते हैं। लॉक पे ऐड करते हैं, बैक पे जाते हैं, बुशेस की एरिया में जाते हैं। और यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये नेचुरल मैन्युफैक्चर की बुशेस हों, कोई भी बुशेस हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और रिसोर्स सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पे ये बुश ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं, ये वाली बुश ऐड कर लेते हैं। उसके बाद अगेन रिसोर्स सेटिंग्स में जाते हैं फॉर थर्ड वन, ऐड कर लेते हैं। उसके बाद अगेन हम जाते हैं और कोई और बुश ऐड कर लेते हैं, तो ये बुशेस भी हो गई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बुशेस के बाद फ्लावर्स ऑलरेडी अच्छे वाले हैं, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रास अलबत्ता हम रिप्लेस करेंगे, और ग्रास को रिप्लेस करने की सबसे अहम वजह यह है कि गाया का जो ग्रास होता है वो टेक्सचर्स होते हैं। तो अगर आप हाई क्वालिटी ग्रास चाह रहे हैं तो आप प्रीफैब्स को यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे आप देखिए अगर आप इसको ओपन करते हैं
तो रिसोर्स सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे ग्रास जो है वो आपका टेक्सचर ऐड है, जबकि हम प्रीफैब यूज़ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे वापस चले जाएंगे और ग्रास पे जाते हैं और प्रीफैब ग्रास पे चले जाते हैं, और जहाँ से कोई अच्छे अच्छे 2 ग्रास जो है वो प्रीफैब में ऐड कर देंगे। ये वाला कर लिया एंड देन वी विल जस्ट ऐड सम इन। ओके, जो भी आप पहले उनको चेक भी कर सकते हैं, मैं तो रेंडमली अभी ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद हम वापस चले जाते हैं ग्रास के अंदर ही, और ग्रास के अंदर हमारे पास ग्रास फ्लावर्स भी हैं, और जहाँ से हम फ्लावर्स को ऐड करेंगे क्योंकि इसके बाद फ्लावर्स शुरू हो जाते हैं। तो ब्लू फ्लावर है, यहाँ पे आ जाएं, रिसोर्स ओपन करें। यहाँ पे हम रेंडमली फ्लावर्स जो हैं वो ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन कौन से फ्लावर्स हैं। टाइम बचाने के लिए हम रेंडमली फ्लावर्स ऐड करते जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं ये ऑलरेडी। तो ये भी हो गया। इसके बाद फ्लावर रेड आ जाता है, इसमें हम कोई और फ्लावर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद वाइट फ्लावर आ जाता है, कोई और फ्लावर ऐड कर लेते हैं। और आप ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाले फ्लावर्स आपकी लिमिट है, आप मज़ीद भी जो है ऑब्जेक्ट्स अगर ऐड करना चाहें तो यू कैन डू सो। और वो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऐड कर लें फ्लावर पर्पल। ओके, ये वाला ऐड कर लेते हैं। फिर क्या, ओके, एंड देन वी हैव द क्रॉस फीलियम, और इसको भी चेंज करते हैं विद सम रैंडम फ्लावर, और इसको भी चेंज कर लेते हैं विद सम रैंडम फ्लावर। ओके, तो ये फ्लावर्स भी हो गए जी हमारे। अगर आपने कभी कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करना हो तो आप यहाँ पे आके ऐड न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका नाम वगैरह देंगे। स्पान रूल ट्री डिटेल है ये, ठीक है। ग्रास जो है ट्रेन डिटेल में आ जाता है, और उसके बाद आप यहाँ पे उसकी प्रीफैब वगैरह दे सकते हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए, तो अभी हम फॉर टाइम इसको डिलीट करते हैं। तो ये ग्रास भी हो गया जी। उसके बाद अगर आपने ऑडियोज़ ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। VFX वगैरह ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। VFX के अंदर जो है बटरफ्लाई वगैरह और इस तरह के इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद हम दोबारा अल्पाइन फॉरेस्ट पे इस पे बायोम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लॉक को क्लिक करें और यहाँ पे स्पान कर दें। ओके, सो हमने स्पान करवा लिए ट्रीज़ वगैरह, लेकिन आप देख सकते हैं लाइटिंग का थोड़ा इशू आपको नज़र आ रहा है। और अब हमने लास्ट स्टेप ये करना है कि क्रिएट रन टाइम पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि लाइटिंग वगैरह जो है वो ऐड हो जाएगी। डेफिनेटली लाइटिंग इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं है, तो वो लाइटिंग हम डेफिनेटली वो दूसरा कंट्रोलर एक यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी लाइटिंग को ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो गाया का जो यहाँ पे रन टाइम है उसके अंदर आपको सीन शॉटर और प्लेयर मिल जाता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम अपना प्लेयर यूज़ करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम STP का कंट्रोलर हम पास मौजूद है, तो हम सिंपली इसी सीन में STP ऐड करना चाहते हैं। तो वी कैन गो टू विंडोज़ टूल्स एंड सीन सेटअप, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा प्लेयर जो है वो ऐड हो जाएगा। और जब वो ऐड होगा तो अब हमारी लाइटिंग भी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी एंड हमारा व्यू भी इम्प्रूव हो जाएगा। हम यहाँ से प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, F प्रेस करते हैं टू लोकेट द प्लेयर, और उसको हम ऊपर लेके आते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट के ऊपर रहे, एंड वी कैन जस्ट टेस्ट आउट द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये आते हैं, F प्रेस करते हैं अगेन, एंड आई थिंक अब ये ठीक है। थोड़ा सा और मज़ीद ट्रेन के ऊपर
ले आते हैं और प्ले करते हैं गेम, एंड नाउ यू विल सी कि हमारी ट्रेन जो है वो रेडी होगी और ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगी। ओके सो ये आप देख सकते हैं जी, खूबसूरत सी एनवायरनमेंट जो है वो आपको देखने को मिल रही है। डेफिनेटली लाइटिंग का, थोड़ी सी लाइटिंग जो है मेरे ख्याल से कम है, तो उसको हम इम्प्रूव कर लेंगे, डोंट बी वरी। और हाँ बिल्कुल बड़ा इशू लग रहा है, तो लाइटिंग को हम इम्प्रूव कर लेंगे। हमने वैसे भी इन्वायरो यूज़ करना है, तो जब हम इन्वायरो यूज़ करेंगे तो उसकी अपनी लाइटिंग होगी। अदरवाइज़ आप इसी लाइटिंग को दुरुस्त करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट गो टू लाइटिंग और यहाँ पे लाइटिंग लिख लें, और यहाँ पे आपको डायरेक्शनल लाइट नज़र आ जाएगी, और उसको 1.2 या 1.3 उसकी इंटेंसिटी को कर लें, तो दैट विल एब्सोल्युटली गुड। 1.3 कर लेते हैं। एंड नाउ इफ़ यू विल रीचेक, तो आप देखेंगे कि हमारी लाइटिंग जो है वो काफ़ी बेहतर लगेगी पहले से। ओके नाउ आप देख सकते हैं कि लाइटिंग काफ़ी बेहतर है और ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त लग रही है लाइटिंग। और आप देख सकते हैं कि ग्रास एंड ट्रीज आर अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और ब्यूटीफुल। थोड़ा सा लाइट भी मुझे कम लग रही है फॉर द रीज़न, बट हम डेफिनेटली इसको बाद में इम्प्रूव कर लेते हैं। तो दैट्स इट। आपने देखा कितनी आसानी से हमने एक खूबसूरत इन्वायरमेंट जो है वो रेडी कर ली, और अब हमने ये देखना है कि हम रोड्स कैसे क्रिएट करते हैं। रोड्स जीने की मदद से भी हो सकते हैं, पर मैंने इजी रोड्स डेमो प्रोजेक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रखा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इजी रोड डेमो प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा ये है कि उसकी साइड ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, ब्रिजेस भी हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स भी इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब हम सिंपली यहाँ पे, जब इजी रोड डेमो प्रोजेक्ट भी आपने इंपोर्ट कर रखा होगा, तो राइट क्लिक करना है आपने, और जहाँ पे आप जाएंगे 3D ऑब्जेक्ट पे, इजी रोड 3D पे, न्यू रोड नेटवर्क पे, और यस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, जब आप ये क्लिक करेंगे तो ये वेजिटेशन अगर आपकी ट्रेन पे है, चूँकि हमारी ट्रेन पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, तो इस वजह से ये थोड़ा टाइम लेगा। अगर आप वेजिटेशन से पहले इसको चेक करते हैं और रोड को क्रिएट करते हैं तो दैट इज़ आल्सो गुड, तो आप उससे पहले कर सकते हैं और वो फिर जल्दी थोड़ा हो जाएगा। अदरवाइज़ आप वेजिटेशन के बाद करते हैं तो ये कैलकुलेट करेगा वेजिटेशन को, इस पर थोड़ा टाइम लेगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स में भी ले ले अगर आपकी ट्रेन 1 किलोमीटर की है। और उसके बाद कभी कभार जल्दी भी हो जाता है, बल्कि ये तो हो ही गया, जल्दी होगा। यस पे क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक करते हैं, तो ये तो जल्दी हो गया। अदरवाइज़ कभी कभार आपकी ट्रेन जब बड़ी होती है तो ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। अलबत्ता ये हो गया है तो दैट्स ग्रेट। और अब हमने रोड्स को क्रिएट कर लेना है। अच्छा, रोड्स क्रिएट करने की एक टेक्निक जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो बहुत ही, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। वो ये कि छोटे छोटे जहाँ पे हमने ब्रिजेस बनाने हैं, छोटे छोटे कट्स बनाने हैं, और उससे ये होगा कि आपका ब्रिज का सेक्शन अलग होगा और रोड का सेक्शन अलग होगा। यानी रोड के डिफरेंट सेक्शंस आप कर लें, तो उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि जब रोड के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं तो फिर आपका जो रोड है उसके डिफरेंट सेक्शंस पे आप डिफरेंट बाउंड्रीज़ दे सकते हैं। आप डिफरेंट मसलन स्टोन बाउंड्री दे सकते हैं, आप वुडन ब्रिज दे सकते हैं, या डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं एज़ पर योर नीड। तो हम यहाँ पे ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमेशा याद करें, जब भी आप किसी स्टेज पे हों तो इसको सेव ज़रूर कर लिया करें। जब भी आप बड़ी इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं तो सेव कंट्रोल एस से भी करना है आपने, और इसको प्ले भी कर लेना है आपने। गेम को प्ले ज़रूर करना है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम सिर्फ करते हैं और फिर वो सेव नहीं हो पाता सही तरीके से, तो ये कंट्रोल एस भी करना है और प्ले भी करना है, ताकि आपकी गेम जो है वो प्रॉपरली जो है वो सेव हो जाए। तो जब हमने प्ले किया तो अब ये गेम जो है वो सेव हो गई है, और अब हम जो है वो रोड को क्रिएट करेंगे। ओके जी, तो अब हम रोड्स जो हैं वो क्रिएट करने जा रहे हैं, और रोड्स के लिए हम इजी रोड्स प्रो डेमो प्रोजेक्ट हमने इंपोर्ट किया है, क्योंकि डेमो प्रोजेक्ट के अंदर
जो है वो साइड ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी आते हैं, और कुछ हम यहाँ पे अब क्रिएट करने जा रहे हैं रोड्स वगैरह। तो लेट्स सी हाउ वी विल डू दैट। हम किसी भी एसेट की डिटेल में डेप्थ में नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो वीडियो के अंदर एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। और यहाँ पे मेन जो हाउसेस वाले एरियाज आ सकते हैं वो ये वाला एरिया है, ये वाला है मेन बिगर एरिया, ये वाला है, और ये वाला एरिया भी अच्छा है। और यहाँ पे एक ब्रिज हम यहाँ से बना लेते हैं, एक यहाँ से, और एक यहाँ पे इस साइड से भी एक ब्रिज जो है वो मेरे ख्याल से होना चाहिए, और जो कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से होता हुआ फिर इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये ब्रिजेस का सबसे पहले हमने ना सेक्शंस को देख लेना है कि कितने ब्रिजेस हम जो है वो बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से 2-3 ब्रिजेस बनाएंगे, और उसके लिए हम सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रोड ऑब्जेक्ट है, रोड नेटवर्क, जब आप ऐड करते हैं तो राइट साइड पे यहाँ पे आपके पास डिफरेंट रोड्स आते हैं। हमने डर्ट, पाथ, ग्रेवल को सिलेक्ट किया है फॉर आवर पर्पस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ 6 है। अगर आप सेटिंग में जाएंगे और रोड टाइप्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप रोड ग्रेवल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका साइज़ वगैरह है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। हमने 4 से 6 किया है, पहले इसका 4 आ रहा था तो हमने 6 किया है, और इसको ऐड न्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अब हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जो है वो ब्रिज यहाँ पे चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम करेंगे और लेफ़्ट क्लिक की मदद से नोड ऐड हो जाएगा, फिर एक और नोड ऐड करते हैं, फिर एक और नोड ऐड करते हैं, फिर एक और नोड ऐड करते हैं, और एक और नोड ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास ब्रिज सॉरी ये पाथ जो है वो क्रिएट हो गया। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस पाथ के साथ एक और पाथ क्रिएट करना है, और उस पाथ को क्रिएट करने का मकसद ये है कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पाथ को क्रिएट करेंगे फ्रॉम दिस यहाँ पे यानी एक कनेक्शन बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि ब्रिज वाला सेक्शन अलग हो जाएगा और ये वाला सेक्शन अलग हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं दोबारा, और यहाँ पे दोबारा डर्थ पाथ ग्रेवल सेलेक्ट करके ऐड न्यू ऑब्जेक्ट करें, और यहाँ पे एक और सेक्शन जो है वो इस तरीके से आपने बना लेना है। अब ये वाला जो नोड है इसको पिक करना है, और तो आप जब मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस रोड तो जहाँ पे ब्लू डॉट आएगा वहाँ पे आपने इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखिए ये ग्रेश टाइप का एक येलोइश टाइप का मार्कर आ रहा है, तो अगर येलोइश मार्कर आएगा तो वहाँ पे आपने इसको कनेक्ट नहीं करना। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए ये इधर ब्लू आ गया, तो इधर इसको छोड़ देना आपने। जब आपने इसको छोड़ दिया तो ये इसका कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो गया। इस कनेक्शन का फ़ायदा ये हुआ कि ये वाला सेक्शन अलग हो गया, ये वाला सेक्शन अलग हो गया, ये वाला सेक्शन अलग हो गया, क्योंकि हम डिफरेंट सेक्शंस पे डिफरेंट साइड ऑब्जेक्ट्स वगैरह या बाकी जो है वो सिस्टम दे सकते हैं। लाइक ब्रिजेस अगर बनाना है तो ब्रिज के लिए डिफरेंट हम सिनेरियो जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और हमें सही में समझ नहीं आ रही, तो हम ट्रेन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ट्रीज़ को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से थोड़े से ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे कम से कम वो ब्रिज वाली जगह जो है वो बना सकें। बाद में हम उसको मज़ीद फ़िक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने क्लीन कर ली जगह। दोबारा रोड नेटवर्क पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाना है, अपोजिट साइड पे सेलेक्ट करनी है रोड की टाइप ग्रेवल, और ऐड करना है न्यू ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हमने ब्रिज एक और क्रिएट कर लिया, और जूम करके छोटे छोटे मार्कर्स ऐड कर लें तो भी अच्छा है। एंड देन अगेन हमने यहाँ पे भी करेक्शन दे देना है, और उसकी वजह वही वजह है कि हम जो है वो ये चाह रहे हैं कि डिफरेंट सिनेरियो हो जाए। और यहाँ पे आ जाते हैं और एक इस साइड पे बना लेते हैं। तो दोबारा से डर्ट पाथ ऐड न्यू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इस साइड पे चले गए, इस नोड को पिक करें
और यहाँ पे हम ये कनेक्ट कर दिया। ओके, ये फर्स्ट कनेक्शन हो गया। इसको थोड़ा ऊपर ले आए ताकि हमें समझ में आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कनेक्शन कभी कभार इस तरह के इश्यूज भी आपको आते हैं, तो ज़रूर चेक कर लिया करें। यहाँ पे आप देखिए हमने इसको उठाया तो यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्ट नहीं था फॉर सम रीज़न। और यहाँ पे अगर हम आएँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नोड है, ये थोड़ा सा हम अगर इसको सॉरी, ये वाला कहाँ गया, इसको बल्कि मज़ीद ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, और इसको पी, तो अब ये मेरे ख्याल से कनेक्ट हो गया ऐसे ही तरह से। ओके, तो इस तरह के आपको थोड़े बहुत इश्यूज भी आएंगे, तो उनको आपने मैनुअली जो है वो एडजस्ट कर लेना है। और इसको थोड़ा सा आप रोड से ऊपर ही रखें, ट्रेन से ऊपर ही रखें। और फिर जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं, बैक पे ले जाते हैं कि नॉट वेरी लेसर, ये ख़ुद ब खुद ट्रेन जनरेट कर देगा, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला डिफरेंट है और ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। ओके, तो ये वाला सेक्शन जो है अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं विद दी अदर साइड। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे उसको नोड को सिलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। जब ये कनेक्ट होगा तो अब क्या होगा कि ये आपस में ये हम यहाँ पे ब्रिज बना लेंगे और ये सेक्शन अलग हो गया बिल्कुल ब्रिज वाला। तो अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा इशू यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इस नोड को सिलेक्ट करके थोड़ा आगे कर लें। ओके, लेट्स डू दिस, और इसको भी थोड़ा आगे कर लें। तो ये जो आपका अजीब सा जो यहाँ पे वो लग रहा था वो सॉल्व हो जाता है। और सिमिलरली इस साइड पे अगर आएँ तो यहाँ पे पता नहीं क्यों ये कनेक्टिविटी दुरुस्त नहीं हुई, तो आप इस प्रोसेस को रिपीट भी कर सकते हैं। तो एनी हाउ हम इसको जो है वो आगे लेके जाते, सॉरी इधर से ये आगे ले गए। ओके, और अब मेरे ख्याल से ये कनेक्टिविटी यहाँ से भी दुरुस्त है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो येलो ये ब्लूइश किस्म के सर्कल्स हैं, तो मेरे ख्याल से एक को हमने जो है ना वो थोड़ा सा मूव करना है बैक पे। हाँ, ये वाला था, तो इसको यूँ कर लें और ये किया, एंड देन यू जस्ट मेक इट लाइक दिस, और ये वाला नोड जो है इसको यूँ ले आए, तो ये अब बिल्कुल फिक्स हो गया। ओके, तो आपने देखा कि आपको अगर छोटे मोटे इश्यूज आते हैं तो उनको मैनुअली आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएशंस जो है वो ज़्यादा लग रही है, तो इसको थोड़ा ऊपर ले आइए, इसको भी थोड़ा ऊपर ले आइए, ताकि बैलेंस में रहे सारी चीज़। ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएशन आपको नहीं चाहिए, ताकि ब्रिज थोड़ा कंसिस्टेंट रहे, ज़्यादा उसके ऊपर मसाइल जो हैं वो आपको नज़र ना आए। और ये हो गया जी हमारा ब्रिज, सुपर ब्रिज वाला एरिया। उसको ब्रिज वगैरह हम बनाएंगे बाद में, लेकिन इस तरह से पहले मैंने आपको ये दिखा दिया कि आपने किस तरह से सेक्शंस बना लेने हैं। अच्छा, सेव ज़रूर कर लिया करें, और सेव करने का तरीका यही है कि प्ले कर लिया करें गेम को एक दफ़ा, ताकि आपने जो काम किया वो सेव हो जाए। ओके, सो नाउ हमने जो है बेसिक एक दो सेक्शंस बना लिए, और अब हम जो है वो मैप करने जा रहे हैं अपने मेन सेक्शंस को। तो यहाँ पे आप किसी भी नोड पे सिलेक्ट करें और इस नोड को जो है वो आप आगे लेके आते जाएं यूँ। और एक ब्रिज हम यहाँ पे भी बनाएंगे। ओके, यहाँ पे ये दूसरा ब्रिज हो जाएगा, और हाँ ये वाला एरिया ठीक लग रहा है, तो उस पर भी हम सिंपली क्या करते हैं, सिमिलर प्रोसेस को यहाँ पे रिपीट करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे डर्ट पाथ ग्रेवल
ऐड न्यू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आ गया, हमने क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, वगैरह वगैरह। ओके, एंड ये वाला जो नोड है इसको हम यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे पहले एक नया नोड क्रिएट कर ले। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप लाते हैं, कनेक्शन सही तरह से मिल नहीं रहा होता, तो ये पूरे का पूरा रोड ही ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि आप पहले एक छोटे सेक्शन से ट्राई कर लिया करें और फिर उसको आपस में ज्वाइन कर लिया करें। तो यहाँ पे जी ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये होगा, ठीक है। और अब हम इसको पिक करते हैं और इसको हम मूव करते हैं, सॉरी, और जहाँ पे ब्लू जो है वो सिंबल आएगा वहाँ पे हमने इसको अटैच कर देना। आप देख सकते हैं ब्लू सेक्शन नहीं आ रहा, तो हमने इसको अटैच नहीं करना जब तक कि ब्लू सेक्शन नहीं आता। तो ये क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि ये वाली जगह जो है बहुत ऊंची है, और ये वाली जगह ऊंची है, और ये वाली जगह नीची है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम मूव करते हैं और इसको भी मूव कर लेते हैं लाइक दिस, और इसको भी मूव करते हैं, सॉरी, इसको मूव करते हैं, पहले इसको मूव करते हैं। ओके, अब हम ये वाला जो नोड है इसके कोर सेक्शन जहाँ पे बनाते हैं, और अब इस सेक्शन को आगे लेके आते हैं। अगेन आप देख सकते हैं कि ब्लू सिंबल आपको नज़र नहीं आ रहा। जब तक ब्लू सर्कल आपको नज़र नहीं आएगा आपने कनेक्ट नहीं करना, अदरवाइज़ आपका कनेक्शन जो है वो गलत हो जाएगा, कनेक्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू सर्कल आपको नज़र नहीं आ रहा फॉर सम रीज़न, ऊंचा नीचा है रास्ता। और यहाँ पे ये देखिए अभी आपको नज़र आया, तो यहाँ पे कनेक्ट कर दें, यहाँ पे इसको ऊपर लेके आएँ ताकि आप कनेक्शन को अच्छे तरीके से भांप सकें, और इसको आगे लेके जाएं थोड़ा सा। इसको बल्कि हम पहले ब्रिज बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसको दुरुस्त करेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दरख्त बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पे ये दरख्त थोड़ा सा इशू क्रिएट करेंगे, तो हम ये वाले दरख्त जो है यहाँ से रिमूव करते हैं ताकि ये वाली जगह थोड़ी खाली हो जाए। अगेन वी विल गो टू द रोड नेटवर्क, जाते हैं, सो रोड टाइप, ऐड न्यू नेटवर्क, यहाँ पे आ गया जी ये न्यू नेटवर्क। ओके, यहाँ पे आ गया वापस, ऐड ए न्यू नेटवर्क। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आगे इसको कनेक्ट किया, हो गया कनेक्ट, दैट्स सुपर। इस नोड को पिक किया, यहाँ पे आगे शिफ्ट क्लिक किया और इसको आपस में ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे आपको ये इश्यूज थे ड्यू टू द ब्रिज, तो हमने ये वाला नोड पिक करना है, इसको आगे लेके जाना है, ये नोड पिक करना है और इसको भी आगे लेके जाना है। सो अब बिल्कुल ठीक हो गया, इसको पिक करें और ये मेरे ख्याल से आगे पीछे हो गया। ये वाला नोड पिक करें, इसको अगर वापस लेके आएँ, नहीं ये मेरे ख्याल से उधर जाएगा और ये वाला जो है ये पीछे जाएगा, हाँ ये उस तरफ जाएगा, आई थिंक सो। यहाँ से एक दफ़ा ज़रूर देख लें, और यहाँ पे एरर आ रहा है तो वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, और ये वाला पिक करें, हाँ ये वाला पिक कर किया, तो ये तो दूसरे रास्ते, तो यहाँ पे कनेक्शन जो है ना थोड़ा सा इशू दे रहा है, तो कभी कभार हो जाता है ऐसा इशू, डोंट वरी। तो हम, इसलिए मैंने कहा था कि हमें जब भी हम क्रिएट करें ऑब्जेक्ट्स तो कोशिश करें कि उनको छोटे छोटे हिस्सों में पहले आपस में जॉइनिंग हो उनकी, और उसके बाद जो है वो फिर जो है वो बड़े सेक्शंस के अंदर उनको
कन्वर्ट किया जाए। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है? आई थिंक इनमें से कोई नोड ऐसा है जिसको हमने अच्छा इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ। अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, डिस्कनेक्शन भी ठीक, नो इशू। हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं। ओके अब ठीक है, देन वी विल जस्ट फिक्स दिस। ओके, तो कभी कभार इस तरह का इशू आ जाता है, डोंट वरी। तो एक साइड से ठीक है हमारा ब्रिज, दूसरी साइड से हमें थोड़ा सा उसको दुरुस्त करना है। ओके, और ये मैं सब आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी इस तरह के इश्यूज आएंगे तो कैसे आपने सॉल्व करने हैं ये आपको पता चल जाए। अब यहाँ से जो है वो देखिए कि हम जो है वो यूँ कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा हम रूम दे, और उसकी वजह है कि अगर हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है ये वाला पाथ भी हमारा ख़राब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो हम यहाँ पे एक और नोड क्रिएट करेंगे छोटा सा। ओके, और इस नोड को हम जो है पिक करके इस को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और अब ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, और अब ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, डेफिनेटली नोड्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं तो उनको हम दुरुस्त कर लेते हैं, यूँ यूँ, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये, सॉरी, वी हैव दिस वन, देन वी हैव दिस वन, और अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया। ओके, ये वाला जो एंड नोड होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसको ज़रूर आप अच्छे तरीके से जो है वो फिक्स कर लिया करें, ये इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ ये आपको इश्यूज़ दे सकता है। तो इसको आपने बैलेंस में रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं डालनी। एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव एवरीथिंग इन प्रॉपर मैनर। ओके, तो अब हम इसको जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, बल्कि हम इस तरफ भी ला सकते हैं थोड़ा सा, और क्योंकि ये वाला एनवायरनमेंट को भी थोड़ा कवर करना है तो हम जो है इसको थोड़ा इस तरफ ले आते हैं, इस नोड को भी इस तरफ ले आते हैं, समवेयर हियर, और बल्कि इस तरफ करते हैं। ओके, और ये हो गया। हाँ, अब ये पूरी इन्वायरमेंट को हम कवर कर लेंगे थोड़ा, लाइक दिस, लाइक दिस। इसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारा एरिया जो है वो कवर में आ जाएगा। ओके, एंड वी कैन जस्ट गो टू दिस साइड एज वेल। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे भी हमें एक ब्रिज क्रिएट करना है, सो वी कैन जस्ट पुट इट हेयर। और यहाँ से पहले जो है वो थोड़ा सा
ठीक है, पाथ ठीक है। एंड नाउ ये वाला जो हमारा पाथ है इसमें से एक रास्ता बना लेते हैं इस तरफ। क्यों? ओके, और एंड ये जो आपका नोड है इसको F प्रेस करते हैं फॉर फोकस, और इसको यहाँ पर लेके आते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। और ये वाला जो नोड है हमारा, इसको यहाँ पे F प्रेस करते हैं टू फोकस, और इसको यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, so now you can see कि our road is in a good shape, और अभी बेहतर लग रहा है। ओके, और अब ये ब्रिज जो है जी ये सेपरेट है, ये एरिया सेपरेट है, ये वाला एरिया सेपरेट है। ओके, तो ये वाला जो एरिया था इसको हम कहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं? ओके, इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो दैट्स ब्यूटीफुल। और अब जो है दो जो है वो हमने रेडी कर लिए, और ये पाथ जो है ये भी ठीक है, और ये वाला पाथ जो है यहाँ पे भी आ रहा है। और अब मैं बाकी रोड भी कंप्लीट करता हूँ और फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके जी, तो हमारा रोड नेटवर्क जो है वो बन चुका है, और अब हम कुछ ब्रिजेस वगैरह बनाएंगे, और आल्सो हम ये देखेंगे कि हम साइड ऑब्जेक्ट्स वगैरह किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और कुछ साइड ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे। आज हमने ये देख लेना है कि कौन सी जगह पे जो है हमारे हाउसेस वगैरह हैं, तो फिर वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि साइड ऑब्जेक्ट्स वगैरह ना बनाए जाएं। तो कुछ हाउसेस हम यहाँ पे स्पान करवा लेंगे, और कुछ हाउसेस यहाँ पे इस जगह पे स्पान करवा लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ हाउसेस आ जाएंगे, और बाकी जगहों पे हाँ यहाँ पे भी कुछ आ सकते हैं थोड़े बहुत। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ब्रिजेस की तरफ जाते हैं, और ब्रिजेस जो होते हैं उनको अगर आप सेलेक्ट करें, मसलन इस ब्रिज से स्टार्ट कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट ब्रिज है, और इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका ये वाला सेक्शन सेलेक्ट हो गया है। ओके, इसलिए हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया था रोड को। और जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो अब हम यहाँ पे राइट साइड पे रोड की साइड वॉक्स हैं, साइड ऑब्जेक्ट्स हैं, और जहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ब्रिज पे अगर आप जाएं और यहाँ पे अगर आप ब्रिज को इनेबल कर लें, ब्रिज सिंपल, और यहाँ पे अगर आप जाएं तो इसको अगर आप एक्टिव करेंगे तो ये अब आप देख सकते हैं कि वी हैव ए नाइस ब्रिज हेयर। ओके, लेकिन चूँकि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ब्रिजेज़ हों वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हों, वुडन टाइप के, तो हम यहाँ पे एक वुडन फेंस भी यूज़ करेंगे फॉर दिस ब्रिज, और बाद में हम इस ब्रिज की मेन सेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप आएँ फेंसेस में, तो यहाँ पे फेंस है वुडन नेचुरल, तो इसको अगर आप इनेबल करें तो अब आप देखें कि इसकी वुडन फेंस भी आ रही है और इसका ब्रिज भी आ रहा है। ओके,
तो जब हम बिल्ड कर लेंगे तो ब्रिज के सेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको हम डिफरेंटली डिलीट कर लेंगे और इस ब्रिज का ये सिर्फ वुडन वाला साइड ऑब्जेक्ट जो है वो हमें नज़र आएगा और नीचे वाला जो मैश है वो हम डिलीट कर देते हैं। तो वो हम कैसे डिलीट करेंगे, अगर हम अब इसको बिल्ड करें तो नीचे वाला सेक्शन भी बिल्ड हो जाएगा। तो जबकि वो हम नहीं चाह रहे फॉर दिस ब्रिज, तो हम इसके नोड को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी नोड को कि आप मैश नहीं ऐड करना चाहते तो उस नोड को आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे नीचे ब्रिज के सेक्शन में नीचे मार्कर सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे नो ट्रेन डिफॉर्मेशन का ऑप्शन नज़र आएगा, इसको आपने चेक कर देना है। इसी तरह से इसको भी चेक कर दें। इसी तरह से ये वाला भी एक नोड है और नोड भी है एंड ये वाला नोड जो है इसको भी चेक कर देते हैं। तो अब ये वाला जो सेक्शन था बल्कि इसको भी कर लेते हैं अगर आप करना चाहें तो। ओके, तो अब ये देखिए कि ये ब्रिज जो है, ये वाला ब्रिज का ये जो सेक्शन है ये वाला बिल्ड नहीं होगा, बल्कि ये वाला सेक्शन जो है ब्लैंक रहेगा और हम बिल्ड करने के बाद रोड्स को इसको डिलीट कर देंगे ब्रिज वाला एरिया को, और सिंपल इसका साइड पे ये वाला वुडन ब्रिज रह जाएगा। तो इसी तरीके से हम बाकी ब्रिजेस को भी कर लेते हैं और फिर रिज्यूम करते हैं वीडियो। ओके, सो नाउ ब्रिजेस जो है वो हमने कर लिए और यहाँ पे हम डेफिनेटली हाउसेस वगैरह स्पान करवाएंगे, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो सेक्शन है फ्रॉम मे बी कुछ सेक्शंस पे जो है वो हम डिफरेंट फेंसेस जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। और मसलन ये वाला जो फेंस है, हाँ ये इसके इर्द गिर्द कर लेते हैं क्योंकि ये साइड एरिया है और यहाँ पे हम हाउसेस वगैरह को स्पान नहीं करवाएंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं। सो वी विल जस्ट सेलेक्ट दिस रोड एंड यहाँ पे आ जाते हैं साइड पे, और इसकी साइड पे हम जी कौन सा फेंस है हमारे पास और बैरियर्स हैं, कंक्रीट रेल है, और मेरे ख्याल से हम रॉक यूज़ करते हैं। हाँ ये अच्छे लग रहे हैं वैसे, और हाँ ये ठीक है, तो ये यूज़ कर लेते हैं। एंड और कौन सी जगह पे हम दे सकते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला एक एरिया है, ये तो चले यहाँ पे हाउसेस वगैरह होंगे तो हम बल्कि यहाँ पे और यहाँ पे हाउसेस कर लेते हैं, और ये वाले जो एरियाज़ हैं इन पे ऐड कर लेते हैं साइड ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे जो है कोई और साइड ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। गार्ड रेल, वैसे रॉक भी अच्छा लग रहा था, गार्ड रेल, और इसके अलावा फेंसेस में वाज हैं, ब्रिज है, प्रोप्स भी है, और क्योंकि ये पुराना टाइप का हमने वो रखना है एनवायरनमेंट, तो चले यही यूज़ करते हैं गार्ड रेल। और ये रॉक्स ही अच्छा लग रहा है, और फिर हम जो ये आउटर एरियाज़ हैं ये वाला इस पे भी यूज़ कर लेते हैं गार्ड रेल रॉक, और ये वाला एरिया जहाँ पे हाउसेस वगैरह होंगे तो इसकी एक साइड पे आप कर सकते हैं, एक साइड पे भी किया जा सकता है, बट जस्ट लीव इट और इसको ऐसे ही रहना देते हैं, बाकी ठीक है। और जब रोड आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम रोड को बिल्ड करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप जाएं और इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लें सारी चीज़ों को, रोड की एडजस्टमेंट्स वगैरह को देखने के बाद
हम चले जाते हैं रोड की बिल्ड सेटिंग्स में। ये बिल्ड सेटिंग्स हैं और यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास है ऐड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे चेक रहने दें, अपडेट ट्रेन है, रिमूव ट्रीज, रिमूव डिटेल्स, और इसके अलावा जो है वो मज़ीद सेटिंग्स में अगर हम जाएं सेटिंग्स के अंदर, तो बस रहने देते हैं इसको, बस बिल्ड कर देते हैं। बिल्ड पे जाते हैं और बिल्ड कर दें ट्रेन को, तो ये अब आपका रोड जो है वो ऐड हो ट्रेन पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म के अंदाज से। और अलबत्ता कुछ जगहों पे आपको इश्यूज आएंगे और उन इश्यूज़ को हम मैनुअली जो है वो दुरुस्त कर लेंगे, बट एनी हाउ ओवरऑल इट लुक्स गुड। और अब हम जब आप फाइनल कर लें, यानी कि जब फाइनलाइज हो जाती है ट्रेन, तो फिर आप फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ट्रेन जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है। और अब ये जो ब्रिजेज़ हैं, यहाँ पे आप देखिए ये जो ब्रिज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस ब्रिज का ये ब्रिज है और ये वुडन फेंस है, और ये इसका सिंपल ब्रिज अगर इसको हाइड करें तो ये देखिए ये आपका इस तरह से सिर्फ रह जाएगा, और यही हम चाह रहे थे। और इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो ये वुडन ब्रिज जो है वो अब हमारा हो गया। और इसी तरीके से हम जो है इस करते हैं। और अच्छा, इसका पिलर नहीं गया था, नहीं पिलर भी चला गया था, और इस ब्रिज का भी चला गया। इसके ये पिलर्स हैं, ये ब्रिज पिलर, इसको भी डिलीट कर दें। और इसका वो साइड ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल से सेम ही था सारे ब्रिजेस का, और हाँ सेम ही था। और फिर इसके जो पिलर्स हैं इनको भी डिलीट कर दें और सेव भी कर लें, और साथ में प्ले भी कर लिया करें गेम को, ताकि आपका जो गेम अपडेट है वो सेव हो जाया करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ रोड्स जो हैं वो हमने क्रिएट कर लिए, और नाउ द थर्ड स्टेप इज़ टू क्रिएट सम हाउसेस। तो हाउसेस डेफिनेटली आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, बट वी हैव ए नाइस टूल जीना प्रो, एंड जीना प्रो को हम यूज़ करते हैं। और जीना प्रो को यूज़ करने का मेथड ये है कि यू कैन गो हेयर जीना एंड यू कैन ऐड ए स्पानर। और जब आप स्पानर ऐड करते हैं तो अब हम यहाँ पे पैलेट में क्लिक करेंगे, न्यू पैलेट क्रिएट करेंगे, और जहाँ पे हम स्पानर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यानी हम कोई भी चीज़ जो है, कोई भी प्रीफैब उसका स्पान करा सकते हैं, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो हाउस हो, कोई भी चीज़ हो। तो हमने जो है वो हाउस को करना है। हाउसेस हैं हमारे पास कुछ, और सैम्पल्स प्रीफैब्स के अंदर, और बिल्डेबल के अंदर, और फ्री के अंदर। सो हम स्पानर पे जाते हैं और यहाँ पे हम जो है वो स्पान करवाएंगे हाउसेस को। सो ये वाला एक हाउस हमने स्पान करवाना है और एक ये वाला करवाना है। एंड नाउ जब ये स्पान यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, तो अब हम इन हाउसेस को कहीं भी स्पान करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम कंट्रोल क्लिक करेंगे, ये हाउसेस जो हैं वो स्पान होना शुरू हो जाएंगे जहाँ जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं स्पान। ओके, और ये ऑटोमेटिकली ट्रेन जो है उसके अंदर जो है वो एम्बेड हो जाएंगे अच्छे तरीके से, अपने आप को जो है वो ये जो हाउसेस हैं वो अच्छे तरीके से अपने आप को फिक्स कर लेंगे टू दी ट्रेन सरफेस। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ हाउसेस जो हैं वो ऐड कर लिए, और ये एक गांव टाइप जगह बन गई। एंड वी विल प्लेस सम हाउसेस हेयर एज वेल। ओके, एंड देन यहाँ पे कुछ हाउसेस क्रिएट कर लेते हैं। विलेज टाइप एरिया है, और विलेज के हाउसेस हैं, ट्रीज, वुडन एंड स्टोन के हाउसेस हैं। कुछ हाउसेस जो हैं वो यहाँ पे भी स्पान करवाते हैं, ट्रीज़ को मिडल में रहने देते हैं फॉर दी ब्यूटी। और यहाँ पे हमने इस साइड पे स्पान करवा दिए, और कुछ हाउसेस जो है वो यहाँ पे हम स्पान करवाते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे अब ये चीज़ देखिए कि जब हमने स्पान करवा दे हाउसेस, तो अगर हम किसी हाउस को विज़िट करें तो वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे उस हाउस के अंदर जो ग्रास होगा या उस हाउस के अंदर जो ट्रीज़ होंगे वो नहीं डिलीट होंगे। ओके, तो उसको भी हमने फिक्स करना है। तो बिफोर दैट हम थोड़े से हाउसेस को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ओके एंड ठीक है, सो आई थिंक कि ये वाले रहने देते हैं, बस यहाँ पे 3 हाउसेस ठीक हैं। और इस तरह से आप कुछ हाउसेस वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हमने हाउसेस ऐड कर लिए, तो अब फॉर एग्जांपल हम किसी हाउस को विज़िट करेंगे। लेट्स गो टू दी हाउस में भी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला हाउस है और हम F प्रेस करके यहाँ पे जाते हैं, तो इस हाउस को अगर आप देखें तो इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे ये प्लांट्स आ रहा है। अगर हम इसके अंदर भी जाएंगे तो कुछ और आपको प्लांट्स वगैरह ये भी हो सकता है कि इनसाइड दी हाउस आपको नज़र आए। ओके, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने ट्रेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टॉप पे चले जाते हैं ताकि हम टॉप से 1 बाय 1 इनको सेटअप कर सकें। तो जब आप ट्रेन को सिलेक्ट करेंगे और जूम करेंगे तो ये हाउसेस जो हैं ये हाईलाइट होंगे और लाउड्स जितने भी हैं तो ये हाईलाइट होंगे। और अब इन हाउसेस को जो है वो अब दुरुस्त करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको जूम किया और इन हाउसेस को हमने दुरुस्त करना है। तो ट्रीज़ पे जाएंगे, पहले ट्री कोई भी सिलेक्ट कर लें और इसका जो ब्रश साइज़ है उसको थोड़ा छोटा करें और बड़े हाउस जितना, और जहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके हमने क्लिक करना है ताकि अगर कोई ट्री इस इनसाइड दिस है तो वो डिलीट हो जाए। उसके बाद हम ग्रास को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे इन हाउसेस के ग्रास को अगर इन हाउसेस के अंदर है तो शिफ्ट प्रेस करके उसको डिलीट कर देंगे। ओके, तो ये डिलीट हो गया। अब हम जो है वो वापस नेक्स्ट पे चले जाते हैं हाउसेस पे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाउसेस हमने स्पान करवाए हैं। तो यहाँ से हम जूम करके 1 बाय 1 इनको जो है वो इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। तो ये ट्री होगा और यहाँ पे ये प्रेस करके क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया, शिफ्ट क्लिक और थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं एंड शिफ्ट क्लिक। ओके, इस तरीके से। और फिर हम ग्रास को सिलेक्ट करेंगे और इस घर के अंदर जो ग्रास है उसको शिफ्ट प्रेस करके हम रिमूव कर देंगे। ओके, शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक की मदद से। तो ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हमने ग्रास किया और इस तरह से मैं बाकी हाउसेस का भी करता हूँ और फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो। सो मैंने हाउसेस जो हैं वो ऐड कर लिए हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास अच्छे हाउसेस जो हैं वो आ रहे हैं। यू कैन सी कि ग्रास वगैरह भी ब्यूटीफुल है। आल्सो यू हैव द लाउड सिस्टम्स जिसके अंदर स्टोन्स वगैरह भी आपको पड़े हुए नज़र आते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें। और हाउसेस भी जो हैं वो एम्बेडेड हैं इन द एनवायरनमेंट ब्यूटीफुली। और अगर हम किसी हाउस के अंदर जाएं तो यू विल सी कि इट विल लुक ब्यूटीफुल। और यह देखिए आप, ठीक है। और हाँ, अभी देखिए कुछ हाउसेस के अंदर ये आपको इशू आ रहा है विद ट्रेन, और उनको फिर आपको मैनुअली जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ हाउसेस के अंदर आपको ये इशू आएगा, लेकिन जनरली आप देख सकते हैं कि वी हैव ए नाइस हाउस और
ज़्यादातर हाउसेस जो हैं वो आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से कन्फिगर हो जाएंगे। अलबत्ता कुछ हाउसेस को आप मैनुअली जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये देखिए, दैट्स ग्रेट। तो ये स्टोन हाउसेस भी होगी जी, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के हाउसेस हैं, स्टोन भी हैं और स्टोन से हट के नॉर्मल हाउस भी है इस तरह के। और दैट्स ग्रेट। तो लास्ट चीज़ हम करते हैं, और विच इज़ दी एडिंग द एनवायरो वेदर सिस्टम, जिसके अंदर हम डे नाइट सिस्टम ऐड कर लेते हैं। और उसके अंदर वेदर वगैरह भी ऐड किया जा सकता है, बट वी विल जस्ट कीप इट सिंपल। और अब हम जी लास्ट चीज़ करते हैं, और फिर मैं पर्सनली इस एनवायरनमेंट को बाद में ऑफलाइन इसको एडजस्ट कर लूँगा बहुत सारी चीज़ों को भी। आप के पास डिफरेंट जो प्री फैब्स हैं उनको आप स्पान करवा सकते हैं, जैसे कि हमने हाउसेस को स्पान करवाया। तो अब हम जो है जी इन्वायरो ऐड करते हैं। इन्वायरो एक ज़बरदस्त किस्म का एसेट है जो कि वेदर सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर आप इन्वायरो के अंदर जाएंगे, इसके जब आप ये इंपोर्ट कर लेंगे, और इन्वायरो का जो एसेट है उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको सैम्पल्स मिल जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी। सैम्पल्स के अंदर सीन है, और सीन के अंदर डिफरेंट सीन्स हैं। तो यहाँ से किसी भी सीन को ओपन करके हमने क्या किया, मैंने सिंपल इजी करने के लिए प्री फैब्स पे गया हूँ, और यहाँ पे मैंने इन्वायरो मेन जो लाइट है, डायरेक्शनल लाइट, और इसके अलावा इन्वायरो के इफ़ेक्ट्स हैं, और इन्वायरो स्काई मैनेजर है, मेन आपका कंपोनेंट है जो कि आप ऐड कर सकते हैं टू योर गेम। और आपका एनवायरो जो है वो एम्बेड हो जाएगा विद दी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे एनवायरो को ऐड कर लेते हैं सिंपली। और आप देखिए, एनवायरो स्काई मैनेजर को जब हमने ऐड किया तो एनवायरो लाइट और इफ़ेक्ट्स खुद ब खुद ऐड हो गए। चूँकि हमारे पास दो लाइट्स थी, एक गाया की लाइट भी मौजूद है और नई लाइट भी आ गई है, जिसकी वजह से हमारा सीन जो है बहुत ज़्यादा ब्राइटर हो गया। तो हम जो गाया की लाइट है उसको हम डिलीट कर देते हैं, और गाया टूल्स के अंदर ये मेरे ख्याल से गाया रन टाइम के अंदर गाया लाइटिंग है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक लाइट जो है वो काफ़ी है, और डेफिनेटली इस लाइट को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और ये करने के बाद अब हम जो है यहाँ पे अगर आप स्काई मैनेजर पे जाएँ तो यू विल सी दी सेटअप, और सेटअप के अंदर आपके पास यहाँ पे ये इंस्टेंसेस हैं, और शो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा प्लेयर मैनेजर, प्लेयर एंड कैमरा सेटअप, जिसके अंदर आपने प्लेयर को और कैमरा को ड्रैग ड्रॉप करना है। तो प्लेयर हमारा जो है वो ये है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और प्लेयर कैमरा जो है वो हमारा अंडर दी प्लेयर जो है वो नहीं, अंडर दी, हाँ ये है प्लेयर सीन कैमरा है, और इसको भी यहाँ पे ऐड कर दें, और स्टार्ट मोड स्टार्टेड भी रख लें। और उसके बाद अगर नीचे आप आएंगे तो आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं, जिसके अंदर आप वेरियस सेटिंग्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं फॉर दी इन्वायरो। और जिसके अंदर आप देखिए कि गेम टाइम ऑर्स हैं, और इसके अंदर आप भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वेदर कंट्रोल है, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट स्काइज़ हैं, आप डिफरेंट टाइप के स्काइज़ को चूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं क्लाउडी स्काई है, वेदर है, वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट किस्म के स्काइज़ हैं। मैं ये वाला स्काई जो है वो चूज़ कर लेता हूँ और स्टार्ट वेदर टाइम। और इसके बाद आप अपडेट वेदर पे अगर क्लिक करेंगे तो ये वेदर भी साथ साथ अपडेट होता रहेगा, और ये भी चेंज होता रहेगा। और जोन्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता। और फीचर कंट्रोल के अंदर आपके पास फोग है, फ्लैट क्लाउड्स हैं, और बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। मून लाइट शेफ्ट्स वगैरह हैं, और इसके अलावा वेदर जोन है, और जो हमारे पास टाइम है इनेबल कर
करना है एक्चुअली। हाँ, यहाँ पे अगर आप टाइम एंड लोकेशन है तो टाइम को हम सिमुलेटेड कर देते हैं, और यहाँ पे ड्यूरेशन है कि एक साइकिल की ड्यूरेशन क्या होगी, 5 मिनट आप रख सकते हैं या कम भी रख सकते हैं या ज़्यादा भी रख सकते हैं। गेम्स के अंदर आप डेफिनेटली ज़्यादा रखें, अगर आपकी बड़ी गेम है 1 आवर 2 आवर उसको रख लीजिए अपनी मर्ज़ी से, और गेम के अंदर फिर रियल टाइम जो है वो उसको पता चलेगा जो प्लेयर है। और ये करने के बाद अगर हम प्ले करते हैं, अब जस्ट मेक इट बिगर सो दैट आप अच्छे अंदाज में देख सकें, तो अब हमारा वेदर जो है वो भी ऐड हो जाता है, और आपको बहुत ही नाइस इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी, ताकि आप जो है फाइनल चीज़ को देख पाएँ। तो ये देखिए, आपको बैकग्राउंड के साउंड्स भी नज़र आएंगी। फोग मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हो गई है, और फोग कुछ ज़्यादा नहीं हुई बल्कि ज़्यादा ही ज़्यादा हो गई है। तो फोग को मेरे ख्याल से हमें रिमूव करना चाहिए। आप इसको प्ले कर सकते हैं विद द फोग सेटिंग्स, बट आई विल जस्ट जो है फोग को मैं रिमूव करूँगा फॉर टाइम। यहाँ पे चली गई है सेटिंग्स एंड शो वेदर एंड, हाँ यहाँ पे शो वॉल्यूम्स है, यूज़ फॉग है, फॉग को ख़त्म करते हैं और फिर देखते हैं एक दफ़ा कि ये फॉग के बगैर कैसा लग रहा है। ये फॉग को ख़त्म करने से भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, और उसकी वजह यह है कि हमारा स्काई जो है वो हमने क्लाउडी रखा हुआ है, तो कई दफ़ा वो भी इशू करता है। तो हम क्लियर स्काई रखते हैं और क्लियर स्काई 1 पे जाते हैं, ताकि हमारा स्काई जो है वो क्लियर रहे। और वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग क्लाउड्स ठीक है, फ्लैट क्लाउड्स यूज़ पार्टिकल लाइट शाफ्ट्स को रहने देते हैं। आप ऐड कर सकते हैं फॉर फर्दर फीचर्स, और जोन नेम है एंड नाउ होपफुली कि हमारा थोड़ा सा एनवायरनमेंट ठीक लगेगी होपफुली। हाँ, अभी कुछ बेहतर लग रही है, और इसको इम्प्रूव मज़ीद भी किया जा सकता है। अलबत्ता आपको मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ कि एनवायरो का मैजिक क्या है, और आपको देखिएगा विद द टाइम जो है हमारा वेदर जो है वो चेंज होगा, और सॉरी डे जो है वो चेंज होगा, और फिर नाइट हो जाएगी, और फिर इसी तरीके से हम जो है मज़ीद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अलबत्ता आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये खूबसूरत है हमारा, काफ़ी अच्छा घर लग रहा है। स्टोन एंड बाहर आए तो विद टाइम जो है वो हमारा टाइम चेंज होगा, और आप देखिएगा कि आपका जो फर्दर ये आप देख सकते हैं कि अभी इवनिंग टाइम की तरफ हम जा रहे हैं, और फिर अब ये देखिए आप तकरीबन मगरिब का टाइम होगा, और उसके बाद फिर नाइट हो जाएगी। और क्लियर स्काई जब होगा तो आपको नाइट में जो है इस तरह के इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं आप स्काई के अंदर, और आपको स्टार्स भी, और स्टार्स के साथ साथ आपको जो है मून वगैरह भी नज़र आएगा अगर आपका स्काई क्लियर होता है। क्योंकि हमने वेदर अपडेट रखी हुई है, तो मेरे ख्याल से वो ख़ुद ब खुद ही क्लाउडी वेदर हो गया फॉर सम रीज़न। और अभी हम देखते हैं, हाँ अभी आपको स्टार्स भी नज़र आ रहे हैं, यू कैन सी, और ब्यूटीफुल, और आपको मून भी नज़र आएगा, मून भी कहीं ना कहीं होगा। और हाँ, वो देख सकते हैं आप स्काई के अंदर कितना ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट आपको रियलिस्टिक नज़र आता है, और वो मून आपको नज़र आ रहा है। दैट्स ग्रेट। तो इस तरह से आप एनवायरो की मदद से यानी मज़ीद अच्छे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं विद इन योर गेम, और दैट इज़ ग्रेट एक्चुअली। तो अब हम जो है पूरा देखा कि हम
किस तरीके से कंप्लीट एक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाया, विद द हेल्प ऑफ जीना एंड विद द हेल्प ऑफ Enviro. Or that's it for this video. Allah Hafiz.